जब से योगी आदित्यनाथ जी आए, गौ हत्या जो है वो कम हुई है। यूपी मैन हेल्ड फॉर काउ स्लॉटर, फुल्ली सेक्युलर। तो इसमें क्या है, ये क्या हो रहा है ये? अब जाके केरला में यही करो, हिम्मत है। योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं, ये मैंने खुद वहाँ पे जाके ग्राउंड पे व्हेन आई वाज ऑन अ शूट, तो मैंने खुद लोगों से सुना कि जब से योगी आदित्यनाथ जी आए तब से ये गौ हत्या जो है वो कम हुई है। लेकिन आज की डेट में जो शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने अमित शाह और पीएम मोदी पर निशाना किया है और ये कहा है कि कहीं न कहीं पे गौ हत्यारों को कब तक और कहाँ तक उनको सज़ा मिली है। सो बेसिकली वो एक सवाल उठा रहे हैं पीएम मोदी पर और अमित शाह पर। तो अगर इस चीज़ को जस्टिफ़ाई किया जाए तो योगी आदित्यनाथ अपने आप में संत हैं। लेकिन और ये अपने आप में ये राज्यसभा भी कई सारे ये बहुत आता है कि मेंबर्स अभी हम आ, ये देख लेते हैं, काउ स्लॉटर अरेस्टेड, और इसमें देख लिए ये 21 आवर्स अगो यूपी मैन हेल्ड फॉर काउ स्लॉटर। उनको गूगल चलाना नहीं आता है क्या? कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे धर्मगुरु को आईफोन नहीं होना चाहिए? आईफोन नहीं तो एंड्रॉयड फोन रख लो भाई, दिखाई दे रहा है ना। और ये सियासत डेली का है, फुल्ली सेक्युलर। तो इसमें क्या है, ये क्या हो रहा है ये? अब जाके केरला में यही करो, हिम्मत है तो। देखिए केरला गवर्नमेंट कितना सह लेती है ये। केरला इज द ओनली स्टेट जहां काउ स्लॉटर लीगल है इंडिया में। ओके। हाँ, केरला में जाके ये कुछ नहीं बोलेंगे। यूपी में जहां रोज लोग पकड़े जा रहे हैं ऐसे चीजें करने के लिए, एंड नाउ इट हैज कम डाउन अ लॉट। हाँ, ये जो रैली ये चला रहे हैं ये इस समय पर बिहार में है और राज्यसभा में भी कई सारे उम्मीदवार ऐसे और हैं जो बिहार में क्यों चला रहे हैं? क्योंकि उधर इलेक्शन इलेक्शन है। आपको भी पता है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सभी हमारे दर्शकों को भी पता है वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभिजीत, मेरा सवाल फिर से मुझे लगता है घूम फिर के फिर हमारा मुद्दा वही आ जाता है कि संत भी कहीं न कहीं पे सनातन धर्म को ही एक अपना की फैक्टर बना करके पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं और ये इनका जो एक बॉल है वो टारगेट पर भी लगती है। ऐसा क्यों है? क्या आपको लगता है ये बॉल टारगेट पे लगता है? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो सदर्न मठों का जो एक अभी भी वो ए पॉलिटिकल जो दृष्टिकोण रहा है, वो नॉर्दर्न मठों में नहीं रहा है। आप अभी भी जाएंगे श्रीरंगम में, श्रृंगेरी में, कांची में, एंड थिंग्स लाइक दैट, they are still seen as being above politics. The northern mutts are not seen as being above politics. तो ये पॉलिटिक्स करते रहेंगे, इनको करने दीजिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आई मीन, इस देश में हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो इनको पॉलिटिक्स करना है तो आई मीन इट इज देयर राइट, दे कैन डू पॉलिटिक्स, बट प्लीज डोंट ड्रेस इट अप एज स्पिरिचुअलिटी। ये साफ साफ ये जो रैली कर रहे हैं ये पॉलिटिक्स की रैली है। ये कोई उनको उतने ही गाय से प्यार है जितना राहुल गांधी और सोनिया जी को है। नहीं, लेकिन इंडिया में, भारत जैसे देश में जहाँ गौ माता की पूजा की जाती है वहाँ तो हर किसी को गाय से प्यार है। लेकिन ऐसे में मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदू धर्म गुरुओं को का पॉलिटिक्स में उतरना कहाँ तक ठीक है? मेरे को बहुत अनीज होता है जब मैं देखता हूँ कोई भी धर्मगुरु पॉलिटिक्स में उतर रहा है। पर आप इसको कंटेक्चुअलाइज कीजिए, हम क्यों अविमुक्तेश्वरानंद जी पर ही आरोप लगा रहे हैं? ये कितने सारे मुल्ला, पास्टर, rabbis in Israel and things like that, even rabbis here sometimes, इसमें उठते हैं। अकाली दल तो पूरा का पूरा अकाल तख्त का रिलीजियस पार्टी है, ठीक है? तो उनके लिए सही है, हमारे लिए सही नहीं है, ये मैंने, मेरा क्या मानना है कि सब रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। पर अगर आप धर्म निरपेक्ष हैं तो पक्ष मत लीजिए कि बस हिंदू धर्म गुरुओं का पॉलिटिक्स में आना खराब है, बाकी सबका आना सही है। अगर आप अविमुक्तेश्वरानंद जी को पॉलिटिक्स से निकालना चाहते हैं तो सब वो आके जो फतवा लगाते हैं, जो होली मदर मेरी का इंटरसेशन प्रेयर करते हैं कई, इनका, उन सबको निकालिए ना। कोई भी फिर
पॉलिटिकल रैली नहीं देना चाहिए, कोई सामुदायिक रैली भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि समझ लीजिए जो सामुदायिक रैली होता है वो एक किस्म से पॉलिटिकल रैली ही होता है। आप बस भगवान से ताल्लुकात रखो। ये स्कूल चलाना, सामुदायिक न्याय करना ना। लेकिन उनका उनका जो मेन मोटिव है वो तो वही है ना, कि अगर कोई धर्म गुरु है या अगर कोई इस तरीके का एक्टिविटीज में है, तो उसका मेन मोटिव तो वही होना चाहिए। फिर पॉलिटिक्स तो बहुत हद तक आई वुड से कि अगर एक इंसान पॉलिटिक्स से जुड़ गया तो उसे सच झूठ हर तरीके की चीजें बोलनी पड़ेंगी, फिर वो धर्म गुरु कहाँ रहा। आई एग्री, विच इज वाई आई बिलीव देर इज देखिए वेस्ट में जब से ये पूरा सेक्युलराइजेशन हुआ है ना, आप देखेंगे पिछले 100 साल में चर्च अटेंडेंस 0 के बराबर हो गया है, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स में घुस रहे थे और कोई भी चर्च जाना बंद हो गया है। इसीलिए मैं मानता हूं कि जितना ज्यादा रिलीजियस फिगर्स पॉलिटिक्स में घुसेंगे उतना ज्यादा भगवान से विश्वास उतर जाएगा। एक जमाने में, क्योंकि मैं एक लेफ्टिस्ट बैकग्राउंड से आता हूं, मैं मानता था ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर हम एक पोस्ट रिलीजियस यानी कि धर्म प्रांत एक समुदाय बन जाएं जिसमें लोगों को अच्छा या बुरा का खुद से एक अनुमान हो कि भाई ये जो मैं कर रहा हूं ये अच्छा है, ये मैं कर रहा हूं बुरा है। ये नहीं कि देवी मेरे को मेरे आंख नोच डालेंगी, या खुदा आके मेरे को जहन्नुम में भेज देंगे, या जीसस आके इटर्नल हेल फायर में मेरे को जला के मारेंगे। नहीं, मैं सोचता था कि ये पॉसिबल है कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि धर्म के पश्चात भी, धर्म प्रांत भी एक इंसान सच्चाई क्या सच्चाई है क्या बुराई है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसमें एक डिफरेंस बोल पाएगा। बट नो, जो ये पूरा वोक मूवमेंट आया था, जो एक पोस्ट रिलीजियस फेनोमेनन है, उसमें लोग बच्चों का बलात्कार को सेलिब्रेट कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं, अगर 6-7 साल का भी है उसको सेक्स करना चाहिए। अगर मेरा बच्चा बोले कि वो लड़का नहीं लड़की है, तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल के पास ले जाके उसका लिंग काट देना चाहिए। और अगर पेरेंट्स ने बोला आप नहीं कर सकते हो, तो आपको पेरेंट्स से छीन के अनाथ आश्रम में डाल के, फॉस्टर होम में डाल के आपका ये लिंग ये काटना हो जाएगा। इतना मैं जो मानता था कि एक पोस्ट रिलीजियस सोसाइटी एक अच्छा सोसाइटी बन सकता है, वो जब से ये अमेरिका और यूरोप में वोक मूवमेंट आया है तब से ये पूरा विश्वास तबाह हो चुका है। और मैं बोलता हूं कि हमारे पास बहुत कम धर्म है, हमको और धर्म घुसेटना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए, जो मुसलमान बच्चा होता है वो जाके हमेशा मदरसा में जाके अपना पाठ पढ़ाई सीखता है। क्रिश्चियंस में आजकल उतना नहीं होता है, इसीलिए इतने वोक बन गए हैं। पर हमारे बच्चे कहाँ जाके सीखते हैं? हमारे बच्चे बस भजन सीखते हैं। भजन से आपको थियोलॉजी कहाँ से पता चलेगा? ये जब मैं बड़ा हुआ, मैंने खुद अपने बुक्स खोल के पढ़ना शुरू किया, पर आपको कोई सिस्टमैटिक वे में खुद आपका धर्म सिखाया जाता है। अगर आप एक अद्वैतिन हैं या द्वैतिन हैं या विशिष्ट द्वैतिन हैं या शाक्त हैं या वैष्णव हैं या इस्कॉन के हैं, क्या आपको आपका फंडामेंटल सिखाया जाता है? नहीं। क्यों नहीं सिखाया जाता? ये तो सिखाया जाना चाहिए। बट द स्टेट शुड नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद इट। या तो सब पॉलिटिक्स में घुसेंगे या तो फिर कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं घुसेगा। ये नहीं कि माइनॉरिटीज का हक बनता है कि वो पॉलिटिक्स में घुसे, मेजॉरिटी का कोई हक नहीं बनता है कि वो पॉलिटिक्स में घुसे।